मैं भगवान जी को मैंने लालच कुछ नहीं दिया था। मैं बस ये मजाक था। लेकिन मैं सच में भगवान जी को रोज़ थैंक यू बोलती थी, मार्क्स के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए मैं ये बोलती थी रोज़, अब भी बोलती हूँ, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ जो मेरे पास है। स्कूल वालों ने टॉप 10 बच्चों के फ़ोटोज़ दिए थे न्यूज़पेपर में आने के लिए, तो मुझसे जो कम वाले थे, मतलब 7th 8th 9th 10th, उन सब के फ़ोटोज़ आ गए, और ऊपर वालों के तो आने ही थे, मुझसे नीचे वालों के भी सिर्फ मेरा नहीं आया उस टॉप 10 में से। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि यार इनके भी आ गए, मेरा क्यों नहीं आया। तो मैंने सोचा कि अब एक दिन ऐसा रिजल्ट आएगा कि इन्हें फ़ोटो देने की ज़रूरत नहीं होगी, सब लोग घर आएंगे मेरा फ़ोटो लेने। सफल वही होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। ये लाइनें फिट बैठती हैं बुलंदशहर जिले की तानिया सिंह पर, जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड 12th क्लास में 500 में से 500 मार्क्स लाकर इंडिया टॉप किया है। आज तानिया सिंह के हम यहाँ घर पर मौजूद हैं और तानिया सिंह से इनकी कामयाबी के बारे में जानेंगे। तानिया, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने बुलंदशहर जिले के साथ साथ अपने प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। कैसा लग रहा है, कैसी फीलिंग आ रही है? फर्स्टली थैंक यू सो मच मैम। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैम मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि मेरे वजह से मेरे स्कूल और सारे टीचर्स को इतना अच्छा लग रहा है, और वो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। पढ़ाई करते टाइम सोचा था कि इतना अचीव कर पाऊंगी, इस तरह से आज आपको पूरा देश बिल्कुल जान चुका है। कल से आप एक सोशल मीडिया पर छाई हुई हो, टीवी में आपके इतने सारे इंटरव्यू चल रहे हैं। क्या सोचा था इस तरह से हो पाएगा? मैम मेहनत बहुत की थी, और टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। मैं अपनी मेहनत से ज़्यादा अपने टीचर्स की मेहनत बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इवन मैं 11th में यहाँ डीपीएस में नई आई थी, पहले मैं दूसरे स्कूल में थी, लेकिन उन्होंने फिर भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि ये किसी और स्कूल से है या अलग है। बहुत ज़्यादा, मतलब मैं उस इन्वायरमेंट के साथ बहुत जल्दी फेमिलियर हो गई, सब ने कुछ अलग बिहेव नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा सब लोगों का। और टीचर्स बहुत सपोर्ट करते थे, बोलते थे यू मस्ट बी द टॉपर। स्पेशली हमारे क्लास टीचर जफ़र सर, उन्होंने मुझसे 11th में बोला था यू मस्ट बी द टॉपर। तो मैंने सोचा था कि यार जब ये मैं यहाँ नई आई हूँ फिर भी इतना भरोसा करते हैं, तो इनकी बात को रखना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। तो मैंने फिर बहुत मेहनत की थी, एंड टीचर्स का सपोर्ट रहा, उसी की वजह से ये सब कुछ मिल पाया। क्या टारगेट आपने सेट किया था? कितना लगता था कि पढ़ाई करते समय ऐसा होता है ना कि अपनी पढ़ाई को देखते हुए, और जब हमारे एग्ज़ाम हो जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हाँ भाई हम इतना तो कर लेंगे, यानी मैं अगर 500 में से मेरे 400 नंबर तो आ ही जाएंगे, इतना होता है ना हम जैसे पढ़ाई करते हैं तो। एक्चुअली इस बार सीबीएसई ने 2 टर्म्स में एग्ज़ाम्स किए थे, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो टर्म 1 मेरे बहुत अच्छे गए थे, तो उसमें तो कोई ऐसा चांस नहीं था कि कहीं पे मार्क्स कटेंगे या कुछ, तो वो तो पक्का था, क्लियर था कि ये तो फुल आएंगे। उसके बाद टर्म 2 हुए, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट की स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि पूरे साल हम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करते रहे, और हमें टर्म 2 के लिए थोड़ा कम टाइम मिला। लास्ट टाइम पैटर्न चेंज हो गया। जी, तो बहुत ज़्यादा कम टाइम मिला था। उसके बाद लेकिन स्कूल में काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज़ हुई, प्री बोर्ड्स हुए, तो टाइम मैनेज भी हो गया। फिर जब एग्ज़ाम्स दिए तो मैंने, मतलब एग्ज़ाम्स अच्छे जा रहे थे, लेकिन मैंने ये कैलकुलेट नहीं किया कितने आएँगे, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेट करती तो दूसरे एग्ज़ाम से फ़ोकस हट जाता। अगर लगता है ना कि क्या पता ये गलत हो जाए, क्या पता है, तो मैंने कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया था। बस मन में था कि हाँ अच्छा गया है, अब दूसरे पे फ़ोकस करना है, और वो सब अच्छा अब आपके सामने अच्छा है। ताने, ऐसा होता है ना जब हम एग्ज़ाम दे देते हैं और अपने रिज़ल्ट आने का वेट करते हैं और हमें पता चल जाता है कि इस डेट को हमारा रिज़ल्ट आने वाला होता है, तो जो बच्चे होते हैं और ख़ास करके जो बोर्ड वाले बच्चे होते हैं वो अचानक से धार्मिक हो जाते हैं और भगवान से प्रे करते हैं हमारे ऐसे मार्क्स आए, हमें इतना मिल जाए तो हम ये करेंगे। आपने ऐसा क्या भगवान जी को लालच दिया कि आपको बिल्कुल इंडिया का टॉपर ही बना दिया? नहीं, मैं भगवान जी को मैंने लालच कुछ नहीं दिया था। मैं बस ये मज़ाक था। लेकिन मैं सच में भगवान जी को रोज़ थैंक यू बोलती थी, मार्क्स के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए मैं ये बोलती थी रोज़, अब भी बोलती हूँ, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ जो मेरे पास है। ये नहीं कि अब मैं कल पता चला कि यू आर द सीबीएसई टॉपर, ये नहीं। इससे पहले से भी मैं हमेशा बोलती थी थैंक यू फॉर एवरीथिंग। स्कूल और मम्मी पापा, पेरेंट्स, फैमिली, सब कुछ मेरे पास बेस्ट है, और मैं इसलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका मिला आपको?
फैमिली का तो था ही, मम्मी पापा ने बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जिससे कि मैं मतलब कोई डिस्टरबेंस ना हो घर में और पढ़ सकूं। और स्कूल में सारे टीचर्स ही सपोर्टिव थे, लेकिन मैं स्पेशली ज़फ़र सर का बोलना चाहूँगी। वो हमें हिस्ट्री पढ़ाते थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने ही मुझसे 11th में कहा था यू मस्ट बी द टॉपर। अच्छा तान्या, ऐसा होता है ना कि एक सब्जेक्ट तो हमारा फेवरेट होता ही है, यानी हमारे पास अगर 5 सब्जेक्ट है तो 5 में से एक हमारा फेवरेट होता है, हमें ज़्यादा दिलचस्पी होती है उसे पढ़ने में और हम सोचते हैं कि हम इसे कर ही लेंगे। लेकिन एक ना एक सब्जेक्ट ऐसा भी होता है जिसमें हम थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं और हमें उससे डर भी लगता है कि यार ये हम नहीं कर पाएंगे, शायद इसमें हमारे मार्क्स कम रह जाएं। लेकिन आपके सभी सब्जेक्ट में पूरा प्रतिशत गया है, 100%। तो कैसे, मतलब एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं था कि जो आपको पसंद नहीं है या उसमें आपके कम नंबर आएंगे, ऐसा लगा नहीं था? नहीं, ह्यूमैनिटीज़ तो मैंने अपनी पसंद से ली थी और सब्जेक्ट्स भी इसमें खुद चूज़ किए थे, तो अपने जो पसंद थे सारे सब्जेक्ट्स वही लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। और उसके बाद कभी-कभी 11th में इको में लगता था, क्योंकि स्टैट्स में न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन 12th में न्यूमेरिकल्स भी इतने नहीं हैं, लेकिन वो बहुत सिंपल हैं, उनमें कुछ ऐसा टफ़ नहीं है, तो इतना टफ़ कुछ लगा नहीं था। टीचर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे, उन्होंने इतना सपोर्ट किया, तो लग रहा था कि बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे। और पूरी क्लास में सारे बच्चे, मतलब टीचर्स खुद कहते थे कि इनमें से कोई भी टॉप कर सकता है, कोई स्पेसिफिक नहीं था कि यही, सारे ही इतने अच्छे थे, एक से बढ़कर एक। मैं किसी को नहीं कह सकती कि ये कम है, मतलब मुझसे कम है, मुझसे तो सब ज़्यादा हैं, सारे ही बहुत अच्छे थे और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी। अच्छा, ऐसा होता है ना, जैसे हम टॉपर्स होते हैं तो उनका इंटरव्यू होता है तो वो ये बोलते हैं कि हमने तो अपनी पढ़ाई के लिए टीवी देखना छोड़ दिया था, या हमने फ्रेंड्स से मिलना छोड़ दिया था, या हमने बाहर जाना छोड़ दिया था, हमने कमरे में खुद को कैद कर लिया था। ऐसा भी कुछ था क्या आपके साथ? क्या आपने भी कुछ ऐसा किया? नहीं, मैंने कमरे में कैद तो नहीं किया था अपने आप को, मैं अपने फ्रेंड से मिल भी लेती थी, बात भी कर लेती थी, ऐसा कुछ नहीं था। और कभी-कभी रात में टाइम मिलता था, टीवी भी देख लेती, ऐसे अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया। ऐसा कोई प्रेशर नहीं लिया था पढ़ाई के ऊपर? जी। जैसे और बच्चे डर जाते हैं और अपने आप को एकदम कैद कर लेते हैं, फ़ोन देखना छोड़ देते हैं, बाहर जाना छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि बस हमें पढ़ाई करनी है, तो एक माइंड में प्रेशर भी हो जाता है। यानी आपने उस प्रेशर को माइंड पर बिल्कुल नहीं लिया? जी, लास्ट में 1-2 शादियाँ थी, लेकिन वो बिल्कुल मतलब एग्ज़ाम्स के बिल्कुल जैसे एग्ज़ाम 13 मई को थे, तो वो शादियाँ भी मई में थीं, तो वो मैंने छोड़ दी थी, लेकिन उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा तान्या, आपका एक नोट भी हमने देखा था, उस नोट में आपने लिखा था कि 2022 टॉपर और 2027 यूपीएससी टॉपर, तो वो क्या था? एक्चुअली जब मैं क्लास 10th में थी, उससे पहले मैं स्कॉलर थी अपने स्कूल में, एलकेजी से लेके 9th तक। उसके बाद 10th का जब रिज़ल्ट आया तो मेरे 93.4% आए। तो उसमें अपने स्कूल में और का तो बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएगी रैंक, लेकिन सिर्फ मैं अगर अपने स्कूल में बताऊँ तो मेरी 6th रैंक थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से फ़ील हुआ कि यार, पहले से तो इतनी अच्छी रैंक आ रही थी, अब 10th में आके जब अच्छी आनी चाहिए थी, तो ये कैसे कम हो गई, इतना पीछे कैसे हो गया। तो और उसके बाद स्कूल वालों ने टॉप 10 बच्चों के फ़ोटोज़ दिए थे न्यूज़पेपर में आने के लिए, तो मुझसे जो कम वाले थे, मतलब 7th 8th 9th 10th, उन सब के फ़ोटोज़ आ गए और ऊपर वालों के तो आने ही थे, मुझसे नीचे वालों के भी सिर्फ मेरा नहीं आया उस टॉप 10 में से। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि यार, इनके भी आ गए, मेरा क्यों नहीं आया। तो मैंने सोचा कि अब एक दिन ऐसा रिज़ल्ट आएगा कि इन्हें फ़ोटो देने की ज़रूरत नहीं होगी, सब लोग घर आएंगे मेरा फ़ोटो लेने। तो वो शायद अच्छा ही हुआ ना कि उस चीज़ को देख के आपके मन में एक जुनून पैदा हुआ पढ़ाई के लिए कि मुझे और भी ज़्यादा अच्छा करना है, अच्छा करना है। शायद वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट बन गया, जिस चीज़ को अगर कोई और होता तो शायद उसे मन में लेकर बैठ जाता कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आपने उसको मजबूती से पकड़ा उस चीज़ को और मन में उसको वो करा और उसके बाद आपने ये मकाम हासिल किया। अब आपका अखबार में नहीं, अब पूरे आप इंडिया में छा चुकी हैं, इंडिया की टॉपर हैं। और क्या कहना चाहेंगी जो बच्चे और आगे बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं? मैं उन बच्चों से ये बोलना चाहूँगी कि बिलीव इन योरसेल्फ और कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। मतलब आप जो हो, आप बेस्ट हो। आप अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो और किसी से कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। अगर हम किसी से ज़्यादा नहीं हैं तो हम किसी से कम भी नहीं हैं। कम से कम अपने आप को दूसरों से बराबर तो समझो ही और अपने आप पर भरोसा रखो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, कोई भी कुछ भी अचीव कर सकता है। तानिया के मम्मी पापा भी हमारे साथ में हैं। मैम, कैसा फील कर रही हैं, आपकी बेटी ने पूरे इंडिया में टॉप किया है? बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं मैम, जितना फ़ील करना चाहिए उससे शायद ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं और बहुत प्राउड की बात है कि हमारी बेटी ने हमें ये सब कुछ देखने का मौका दिया और हम इतना कभी हमें नहीं लगता कि हम कभी भी सब लोगों से मिल पाते या कभी लोग हमें इतना जान पाते।
हमारी बेटी ने हमें सबसे मिला दिया, सबसे करा दिया, इसके नाम से लोग हमें जान रहे हैं और इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं हो सकती है अच्छा हमारे मैम, कितना प्रेशर दिया करती थी तान्या को पढ़ाई के लिए? लिए। नहीं मैम, मैंने इसको प्रेशर नहीं दिया कभी भी। हमेशा ये था बेटा जितना करना है अपना फ्रेश होके करो, फ्रेश माइंड से करो, जितना भी तुम्हें करना है प्रेशर लेके मत करो। हालांकि ये करती थी, लगातार भी करती थी, तो मैं इससे हमेशा कहती थी कि थोड़ा ब्रेक लो बेटा और फिर करो। तो ऐसा मैंने प्रेशर नहीं दिया कि नहीं तुम्हें ये चीज़ करनी है, वो खुद से अपने आप से करती थी, तो मुझे बोलने की कभी ज़रूरत नहीं हुई। तान्या के पापा भी हमारे साथ हैं। सर, कैसा लग रहा है अपनी बिटिया को? आज आपकी बेटी को पूरा देश जान चुका है, कैसा फील कर रहे हैं? मैम मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि बेटी ने इस मुकाम तक बेटी पहुंची है और हमें बेटी के नाम से पहचाना जा रहा है। जी सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर शायद हमें सब लोग जानते हैं कि हम तान्या के मम्मी पापा हैं, तो इससे ज़्यादा और खुशी की बात हमारे लिए नहीं हो सकती। तान्या, अब आगे भविष्य में क्या करने का इरादा है? अभी मैं ग्रेजुएशन में हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहती हूँ और उसके बाद यूपीएससी की पहले कोचिंग करूँगी, देन यूपीएससी आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। ओके, तो हम भी यही प्रे करते हैं कि तान्या ने जिस तरह से हमारे बुलंदशहर ज़िले का ही नहीं बल्कि प्रदेश का भी नाम रोशन किया है, पूरे इंडिया में टॉप करके, इसी तरह से वो आगे भी हमारे ज़िले का नाम रोशन करती रहे। सहयोगी आमिर राणा के साथ मैं आयशा अहमद, खबर तहकीकात, बुलंदशहर। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति अग्रवाल, कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं आप सभी को ये सूचित करना चाहती हूँ कि सुधीर नर्सिंग होम एंड हार्ट सेंटर काला आम बुलंदशहर में कैंसर की बीमारी का सारा इलाज उपलब्ध है।